और इस वक्त एक अहम जानकारी, क्योंकि पूरे देश की नजर है, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। लोकसभा और राज्यसभा में सांसद वोट डालेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वोट डालेंगे सबसे पहले, और 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। आज शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी। राधा कृष्णन और रेड्डी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव आज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। नंबर गेम की अगर बात करें तो नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है। आईएनटीआई ब्लॉक को क्रॉस वोटिंग से थोड़ी सी आस यहां पर है, लेकिन अगर वो क्रॉस वोटिंग पक्ष में एनडीए की ही हो जाती है तो फिर क्या होगा आईएनटीआई का। लेकिन दोनों ही कद्दावर शख्सियत है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, चाहे वो एनडीए ने उतारा हो। हम चाहे सीपी राधाकृष्णन की बात करें या सुदर्शन रेड्डी की बात करें, जो आईएनटीआई की तरफ से अभी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। क्रॉस वोटिंग होगी नहीं होगी, किसके साइड से किसके पक्ष में होगी, यह अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन सफलतम चुनाव हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संवैधानिक पद के लिए है और बेहद खास होता है, और इसके भी कई नियम होते हैं। इस चुनाव हेतु राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। 70वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में मतदान होगा। सीपी राधाकृष्णन आईएनटीआई ब्लॉक के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन में एकजुटता ज्यादा नजर आ रही है। अगर यहाँ पर आप एसआईआर का मुद्दा हटा भी देते, अगर नहीं होता तो जाहिर तौर पे कुछ लोगों को इस तरह से मैनेज किया जा सकता था कि वो एब्सकॉन्ड हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो इंडिया गठबंधन की ताकत कितनी है एसआईआर को लेकर, क्योंकि फ्लोर पे तो नजर आई थी, आपने देखा कि कैसे लोकसभा चली थी इस बार, कैसे वॉकआउट हुआ था, कितना हंगामा हुआ था। तो इस बार इंडिया गठबंधन की ताकत ज्यादा है। इस बार आप टीएमसी एंड नोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, अदिति, नोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी मेक श्योर करना चाहती है कि भले ही नंबर गेम उनके पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजों का खास ख्याल रखा जाए। क्योंकि दिलचस्प बात क्या है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होता है, और व्हिप जारी ना होने की वजह से क्रॉस वोटिंग से लेकर तमाम ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं, और इसीलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट भी बीजेपी के पास रहे, एनडीए के पास रहे। ये भी लगातार तैयारियों में मेक श्योर किया गया इनकी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैन टू मैन मार्किंग इसीलिए कहा गया। पिछले 3 दिन से आप कार्यशाला देखिए, और नरेंद्र मोदी जिनको सुनने के लिए, जिनसे मिलने के लिए एनडीए के सांसद इंतजार करते हैं, और उनके मुंह से ये कहना कि भाई हमारे पास नंबर गेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल है कि अगर एक भी अवैध वोट या गलत तरीके खारिज हो जाता है वोट, तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग गलत जाती है। ये खास बात कही है। फिर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो वो तरह की बात ना हो। इंडिया गठबंधन में उतनी ही ताकत है जो 303 में थी, 240 में है, 293 में है। तो इसीलिए कोशिश की जाए जो आपको कार्यशाला में खारिज ना हो तो वोट, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई अलग तरीके की बात ना हो। तो प्रधानमंत्री ने बजाय इसके कि वो ताकतवर है उनका दल, उसके बावजूद भी इस तरह की बात करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है मोटिवेशन। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा पंचायत का चुनाव भी लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है, और यहाँ पर वो फासला दिखाना चाहती है कि इंडिया गठबंधन जो एनडीए की बराबरी करने की कोशिश में है, वो बहुत दूर है। उसकी ताकत में, उसकी एकजुटता में बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं उसकी एकजुटता के सवाल अब ये देखना होगा कि 303 में से क्या गेम होता है। बीजेपी ने पिछले 11 से लेकर जो दिन है, खास तौर पर पिछले 9 से 11 दिन, उसमें बहुत संपर्क किया है। तो बस यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये तो पता है कि शाम 6 बजे किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात अदिति, जो कार्यशाला हुई, कैसे उसमें एनडीए के तमाम सांसदों को बाकायदा इस बात के लिए ट्रेन किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, कैसे होना है, कैसे आपको बैलेट पेपर पर अपनी पहली प्राथमिकता, पहली वरीयता को दर्ज करना है, कैसे आपको एक खास पेन दिया जाएगा, आपको उसी से आपकी वरीयता क्या है ये मेंशन करना है। यानी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग, यानी 0 चांस ऑफ एरर होना चाहिए। ये मेक श्योर करते हुए इस वर्कशॉप के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जब पीछे की कतार में बैठे हुए थे, और जाहिर है कहीं ना कहीं उनके मन में पूरा का पूरा नंबर गेम उस वक्त चल रहा होगा। अदिति, मैं लौटती हूं जल्दी से कुछ क्विक अपडेट्स देते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत होनी है। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से समझे तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है, इंडिया ब्लॉक के पास 315 सांसद है, और ऐसे में देखा जाए तो पलड़ा एनडीए का ही भारी है।
जो किसी खेमे में नहीं है, यानी कि ऐसे 39 सांसद हैं। हालांकि वाईएसआरसीपी ने एनडीए के राधाकृष्णन को समर्थन देने की बात की है, लेकिन कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने इस चुनाव से ही किनारा कर लिया है। उसमें हम अगर पंजाब की भी बात करें, शिरोमणि अकाली दल, क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है, हालात है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने हमारे लिए मदद नहीं की है, लेकिन इन सब के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को वोट देने को कह दिया है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर कुल 781 वोट है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 391 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ये आंकड़ा है और ऐसे में ये नंबर गेम है। नंबर गेम फिलहाल एनडीए के पास, हमने आंकड़ों के जरिए भी समझाया। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सामने सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। 10 बजे से प्रक्रिया शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद 5 बजे तक की प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर हम इस पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव के इन उम्मीदवारों को समझने की कोशिश करें तो फिर सबसे पहले सवाल खड़ा होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनके बारे में क्या। लेकिन इससे पहले आपको रिएक्शन सुनाते हैं जो इससे जुड़े आ रहे हैं। अलायंस के लोग जो हैं, कई ग्रुप जो हैं, वो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने, तो हमें जितने हमारे वोट हैं उससे भी ज्यादा सीपी राधाकृष्णन जी को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आज आप लोग आश्वस्त है कि सीपी का, लेकिन उधर सुदर्शन रेड्डी जी ने भी अपील की है क्योंकि वो भी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है इंडिया ब्लॉक की तरफ से। मैंने आपको बताया, उनके खुद के वोट, इंडिया अलायंस के वोट भी सीपी राधाकृष्णन जी को मिलेंगे और एनडीए के सारे वोट सीपी राधाकृष्णन जी को, और इंडिया अलायंस के भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि वो सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए, अब इस तरीके के रिएक्शन तो आते हैं और खासकर चुनाव से पहले कि जो सामने वाला पक्ष है वो भी हमारे पक्ष में वोट कास्ट करेगा, यानी कि एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में ही वोट क्रॉसिंग हो सकती है आईएनडीए की तरफ से। लेकिन क्या होगा, क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता है तो क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार इसमें रहते हैं। बिल्कुल अलग ये पैटर्न होता है, संवैधानिक पद होता है। उसी के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, हालांकि उसे लेकर भी पॉलिटिक्स की शुरुआत की गई, विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया, सवाल खड़ा किया, और उसके बाद जिस तरह से वो गुप्त तरीके से एक फार्म हाउस में रह रहे हैं उसे लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि इन सब के बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव, जो कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होने वाले होते हैं उससे ठीक पहले करवाया जाता है, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, और उसी के लिहाज से आज चुनाव हो रहा है क्योंकि आने वाले समय में इसी साल बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव हेतु राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन को हम समझते हैं कि उनका जीवन काल क्या, कौन है वो, उन्हें समझने की कोशिश करें। पूरा नाम उनका है चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में वो कार्यरत हैं। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल भी रहे। मार्च 2024 से जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया था। पुडुचेरी के उपराज्यपाल, ये भी उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और उसके रूप में उन्होंने कार्य भी किया बखूबी। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये वो सीपी राधाकृष्णन है जिन्हें उनके इलाके का मोदी कहा जाता है, क्योंकि जो उनकी छवि है, जो उनका व्यवहार है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे लोग इतने प्रभावित होते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जितने वो डाउन टू अर्थ हैं, वो जनता के हित में सोचते हैं, और ऐसे ही सीपी राधाकृष्णन है। तो ये छवि है सीपी राधाकृष्णन की। लेकिन ऐसे में जो उम्मीदवार आईएनटीआई की तरफ से उतारे गए हैं मैदान में, यानी कि सीपी राधाकृष्णन के सामने, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बी सुदर्शन रेड्डी को भी आप जानेगा। 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के अकुला माइलाराम गांव में उनका जन्म हुआ है। 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। 1971 को आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस उन्होंने की। 1988-90 में उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में काम किया। 1993 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुने गए। बी सुदर्शन उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार भी रहे। और इसके अलावा तमाम ऐसे काम जो अपने जीवन में उन्होंने किए, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश भी बने, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जब सेवानिवृत्त हुए तो अपने ऊपर वो इतनी जिम्मेदारियां ले चुके थे जिसका योगदान देश में हमेशा याद किया जाता है। यानी कि आमने सामने की जो टक्कर है वो कड़ी है, लेकिन कौन बनेगा उपराष्ट्रपति 10 बजे से 5 बजे के बीच में ये तय हो जाएगा।